कहते हैं जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। एक बार देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के महोबा जिले की बताई गई हैं। इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे एक महिला चुपचाप बैठी हुई है और उसके पैरों से एक सांप फन फैलाए लिपटा हुआ है। एक बार को इन तस्वीरों को देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएंगे, लेकिन महिला चुपचाप बैठी हुई दिखाई देती है और भगवान को याद कर रही है। ये वीडियो महोबा जिले के डहर्रा गांव का बताया गया है, जहां एक महिला जमीन पर बैठी हुई थी कि तभी सांप आकर उसके पैरों से लिपट गया। महिला ने जब सांप को देखा तो चुपचाप बैठी रही और भगवान को याद करती रही। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि सांप करीब 3 घंटे तक महिला के पैरों से लिपटा रहा। हालांकि जब महिला के परिवार वालों ने सांप को लिपटे हुए देखा तो उन्होंने इस बात की जानकारी डायल 112 पर दी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर सपेरे को लेकर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप को महिला से अलग किया गया। हालांकि घटना के बारे में जब लोगों को पता चला तो लोग मौके पर पहुंच गए। इस घटना को जहां कुछ लोग भगवान शिव की कृपा के साथ जोड़कर देख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं। इस वक्त हम खड़े हैं महोबा जिले के डहर्रा गांव में। मेरे पीछे जो घर है, ये घर है मान सिंह जी का। इन मान सिंह जी की बेटी रक्षाबंधन में अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए इस गांव में आई हुई थी अपने घर। मिथिलेश, उसका नाम मिथिलेश है। आइए देखते हैं अंदर क्या होता है। यही वो घर है, यहीं से हम लोग निकलते हैं और निकल के चलते हैं। ये पूरा घर, इस घर पे मिथिलेश अपने मायके आई हुई है अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए। और जब वो रात में यहाँ पर सो रही थी तभी एक किंग कोबरा उनके पैरों में लिपट गया और 3 घंटे तक लिपटा रहा। ये है वो मिथिलेश और ये वो पलंग है जिस पे ये लेटी हुई थी। यही वो पलंग है जिस पे ये लेटी हुई थी और इनके पैर पे किंग कोबरा लिपटा हुआ था। 3 घंटे तक लगातार 3 घंटे तक मौत इनके सामने थी। आइए इन्हीं से बात करते हैं। आइए जरा रोशनी में जाइए जरा। इन्हीं से बात करते हैं कि क्या इन्होंने महसूस किया, क्या देखा। जी क्या नाम है आपका, कि क्या हुआ था, बताइए, पूरी बात बताइए हमको। कुछ नहीं, लेटे थे तो सर पर आके मेरे पैर में लिपट गया। मैं देखी आके तो मैं कहा सोची कि उसको दूध पिला दूं, तो मैंने हाथ पैर हिलाया तो सर पर लिपटा था। तो मैं अपनी माँ को बोली कि माँ मेरे बच्चा और बेटी को ले जा, मेरे ऊपर सर्फ है। तो मेरी माँ बोली कि झूठ है। फिर इसके बाद मेरी मम्मी बोली कि झूठ है। तो फिर मम्मी आके लेके गई मेरे लड़का और लड़की को। फिर क्या हुआ, मन में कैसा महसूस कर रही थी? फिर मन में महसूस कर रहे थे कि मतलब भगवान जैसे आया वैसे चला जाए। बस मुझे घबराहट सी हो रही थी कि घंटा 1.5 घंटा मैं खुद ही मैं अपने मरने वाली हूँ। कौन से भगवान को याद कर रही थी? मैं भोले बाबा और कालिया बाबा और बिदोई बाबा का नाम, तीनों देवी देवता, सब देवी देवता का मतलब नाम ले रही थी। सबसे ज्यादा भोले बाबा का, बिदोई बाबा का, कालिया बाबा का नाम ले रही थी। हाथ जोड़े बैठी थी, नाक की तरफ देख रही थी। हाँ, 3 घंटे मौत आपके सामने थी, कैसा लग रहा था? मुझे बहुत भयंकर से लग रहा था, लेकिन मुझे थोड़ी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे मुझे वो हल्का सी कुछ सांस दे रहे हो कि मतलब हम नहीं कुछ ऐसा बोलेंगे, अब बैठे हैं चुपचाप। अच्छा, 3 घंटे आपके पैर में लिपटा, आपको काटा नहीं, तो आपने कितना चमत्कार माना, क्या माना? बहुत अच्छा हुआ। किसकी कृपा? भोले बाबा की कृपा? भोले बाबा की कृपा से हुआ, सब देवी देवताओं की। अच्छा, जब पकड़ लिया फिर आपको कैसा लगा? जब सांप को पकड़ लिया गया फिर आपने राहत की सांस ली होगी? हाँ, नहीं वो अपने आप चला गया था, निकल गया था मेरे पैर से। अच्छा, अपने आप? हाँ, मैं उसके पैर पड़ती रही। मेरे मम्मी पापा भाभी भैया सभी लोग, मेरा परिवार, कि मेरी बच्ची और मतलब मेरी बहन बच जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे तो कौन उसे पालेगा। अच्छा, ये देखिए, ये कमरा है जहाँ ये लेटी हुई थी। ये पलंग है, इसी पलंग के ऊपर मंदिर बना हुआ है जिसमें शिव जी स्वयं विराजे हुए हैं। भगवान शंकर की मूर्ति रखी है, तमाम देवी देवताओं की मूर्ति रखी है। इन्हीं मूर्तियों के नीचे ये मिथिलेश जी लेटी हुई थी और शायद इनका ये कहना है कि इन्हीं भगवान की वजह से वो बच गई। आइए इनसे बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? अमन खान। क्या हुआ था? इस बच्ची के पैर में सर्फ लपट गया था साहब। हाँ, फिर? तो बस हाथ जोड़े बैठी रही दोनों ऐसे हाथ, और 3 घंटे की ज्यादा तक 3.5 घंटे तक सर्फ लपटा रहा। तो आप लोगों को देखा तो आप लोग डरे? हाँ, अब डर तो साहब निकल पड़े तो डर जाते। वो तो सर पैर में पे ईश्वर की कृपा से कुछ नहीं हुआ। बच्ची आसास भरती रही। परमात्मा की देन ऐसी है कि जब किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं जाता तो अपना कुछ नहीं बिगाड़ता। तो क्या नाम है आपका? ये रविंद्र कुमार है, महिला के भाई। आपने देखा था? जी सर। कैसा था? कैसा सांप था? काला सांप था? काला सांप था, उसके पीछे पदम भी थी और काला सांप।
फन फैलाए बैठा था, तो आप लोगों को कैसा लगा? डर लगा? डर लग रहा था, वहाँ कोई जा भी नहीं रहा था। पुलिस प्रशासन भी आई हुई थी, वो भी अपना देखते रहे, जो उनसे मदद हुई वो अपना मदद करते रहे। इसके बाद हम गए वहाँ, वैद को बुलाया, वैद आया। जैसे ही वैद आया उसे वो सांप उस वैद के 5 मिनट पहले वो निकल आया। क्या बता सांप कितना जहरीला था वो? बहुत जहरीला सांप था, उसमें बचने का कोई चांस नहीं था। तो 3 घंटे तुम्हारी बहन के साथ पैर में लिपटा रहा, जी, जी। ईश्वर का चमत्कार है कि क्या है? ये भोलेनाथ की कृपा से चमत्कार हुआ। भोलेनाथ की कृपा से हुआ। तो ये बताइए, इसके पहले कभी आपको और सांप दिखा है? कभी आपने सांप देखा है इससे पहले? नहीं देखा है। पहली बार ये ऐसा हुआ? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ। मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी, इतनी बड़ी हो गई, कम से कम 26-27 साल की। तो जब पहली बार आपकी निगाह लगी पड़ी उसमें, तो कैसा लगा? मुझे तो लगता था कि मैं मर जाऊंगी, बचूंगी नहीं, लेकिन पता नहीं, सब ईश्वर की कृपा थी कि जो मैं भोले बाबा का नाम लेते हुए और सब देवी देवताओं का, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर रहमा की, सो मैं बच गई। इसका असर आपके दिमाग में है कहीं? डर नहीं है। अच्छा, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? कुछ नहीं, थोड़ी थोड़ी घबराहट सी हो रही बस। महोबा से नाहिद अंसारी की रिपोर्ट, यूपी तक।